हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं अगेन आप लोगों के साथ एक हैंडलूम ब्रांड का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि बंगाल से है। जया एंड तूफान बंगाल के उस कोने से आते हैं जहाँ पर बचपन से उन्होंने अपनी मम्मी दादी को हैंड वीविंग करते हुए देखा था एंड बड़े होने के बाद भी वो अपनी दादी नानी की इस कला को मरने नहीं देना चाहते थे। हेंस क्रिएटेड दिस ब्रांड हट्स एंड लूम्स। इन फैक्ट आई फील द ब्रांड नेम इटसेल्फ इज वेरी मीनिंगफुल। एक छोटा सा गांव जहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियां हैं एंड बंगाल से होने के नाते मैं भी इन झोपड़ियों से काफी ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ पर शायद इनका बचपन गुजरा विच इज एसोसिएटेड टू देयर होम्स। हेंस द फर्स्ट कीवर्ड हट्स एंड वीविंग अ हैंडलूम साड़ी gave the second keyword to their brand which is looms, thus created huts and looms। ये तो हो गया इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल ब्रांड की, जिसमें आपको मोस्टली साड़ीज ही मिलेंगी एंड मैंने कुछ रनिंग फैब्रिक के भी मटेरियल देखे हैं जो कि शायद ब्लाउज पीस के लिए है आई गेस। Starting from 2000 and goes up to 6 to 7,000, which I feel is a decent pricing for a good handloom brand. Cotton, linen, मलमल, टिश्यू एंड सिल्क आर द वैरायटी जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर। आप इस ब्रांड की साड़ियों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो परचेस कर ही सकते हैं, साथ में एक इनका इंस्टाग्राम पेज है नायका फैशन एंड आजियो पर भी आपको इनकी साड़ियां मिल जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर रेयरली ये कोई डिस्काउंट रन करते हैं, जबकि आजियो एंड नायका फैशन पर आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड नायका फैशन पर एक्स्ट्रा कूपन एंड बैंक डिस्काउंट लगाकर आपको अराउंड से 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इससे नायका फैशन मुझे ज्यादा रिलायबल लगता है बाकी किसी प्लेटफॉर्म से, इसीलिए मैंने भी ये साड़ी नायका फैशन से ही ऑर्डर की है एंड मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको इनकी साड़ियां परचेज करनी है तो नायका फैशन से ही परचेज करें, अनलेस आपको कोई और कलेक्शन पसंद आ रहा है जो नायका फैशन पर नहीं है। ऑल्सो रिटर्न पॉलिसी की बात करें तो नायका फैशन एंड आजियो पर आपको 7 डेज का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जबकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये 24 आवर्स का ही रिटर्न ऑफर करते हैं, वो भी तब जब इनकी जो साड़ी है इनके वेयर हाउस में रिसीव हो जाती है, उसके बाद ही रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। एंड अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से तो एक्सचेंज भी सिर्फ एक ही बार किया जाएगा। सेकेंड टाइम एक्सचेंज के लिए आपको 250 रुपीज जो चार्जेस हैं वो खुद से बियर करने होंगे ना। मैंने इस ब्रांड से ये मयूरा टिश्यू साड़ी परचेज की है जो कि इनके टेल्स ऑफ नत्या कलेक्शन से है। एक्चुअली मुझे इस कलेक्शन की कॉपर कलाकार साड़ी ज्यादा पसंद आई थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक थी, इसीलिए मैंने इसे ही परचेज कर लिया। एमआरपी है इस साड़ी की 3200 रुपीज, जो कि वैसे भी इन्होंने ज्यादा एमआरपी नहीं रखी और मुझे बैंक ऑफर एंड एक्स्ट्रा कूपन वगैरह लगाकर ये साड़ी 2400 की पड़ गई विच इज अनबिलीवेबल। इनकी ये साड़ी मुझे कुछ सुता की रागा सीरीज की याद दिलाता है। ऑफ कोर्स थोड़े से क्वालिटी डिफरेंसेस हैं बट लुक वाइज काफी ज्यादा सिमिलर है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ना मुझे ये साड़ी कुछ इस तरह के खादी बैग में रिसीव हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं इधर पे कुछ ब्रांड का लोगो देखने को मिल जाता है। अंदर इसके मुझे कुछ इस तरह का एक नोट भी देखने को मिला था जिसकी पहली लाइन ही मुझे छू गई। पूरा नोट मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकती बट फर्स्ट लाइन जिसमें लिखा हुआ है वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, जो कि मुझे कितना ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। बात करूँ डिलीवरी टाइम की तो मुझे ये साड़ी अराउंड 5 to 6 डेज में रिसीव हो गई थी एंड क्योंकि ये ब्रांड बंगाल से है इसीलिए ये साड़ी नायका फैशन से ऑर्डर करने के बाद भी बंगाल से ही आती है, विच प्रूव्स कि मुझे ऑथेंटिक साड़ी ही रिसीव हुई है, कोई थर्ड पार्टी सेलर का कोई सीन नहीं है। क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ये साड़ी कुछ जरी और कॉटन की मिक्स लगती है रादर देन टिश्यू, लेकिन क्योंकि ये हैंडलूम ब्रांड है इसीलिए आप इसको दूसरे किसी साड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हैंडलूम होने के कारण ये साड़ी थोड़ी सी शेयर है या कह सकते हैं कि पतली है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण ये साड़ी की जो वीविंग है वो एकदम कॉम्पैक्ट नहीं है पावरलूम साड़ीज की तरह, इसीलिए कह सकते हैं कि इस साड़ी की जो थ्रेड काउंट है वो थोड़ी कम है। साड़ी की क्वालिटी वैसे तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है बट इसकी जो फॉल है वो एकदम नीट एंड क्लीन लुक नहीं देती। जिस तरह की फॉल ताँत की साड़ी की आती है ठीक उसी तरह की फॉल आती है इसकी, और इसकी जो वीविंग है ना वो 2 तरह के थ्रेड से की गई है। पहला जैसा कि आप इसके कलर से ही बता सकते हैं कि गोल्डन थ्रेड है जो कि मुझे जरी लगता है, एंड जो सेकंड थ्रेड है वो मुझे ब्लैक कलर के कॉटन की थ्रेड लग रही है, जिसकी वजह से इसमें एक ड्यूअल टोन भी आ रही है। कॉटन थ्रेड की जो वीविंग है वो यहाँ आने के बाद खत्म हो जाती है। आई होप यू पीपल कैन सी इट। अब गोल्डन कलर के थ्रेड को पकड़ के कुछ इस तरह के टैसल्स बना दिए गए हैं पल्लू पे, जो कि प्रमाण है इस बात का कि ये साड़ी टिपिकल हैंडलूम साड़ी ही है। हैंडलूम साड़ीज की एक खास बात ये है कि ये साड़ी आपको कुछ इस तरह के इम्परफेक्शंस के साथ मिलेंगी, जिस तरीके से चांद में दाग होते हैं ना ठीक उसी तरह।
हाथों से बुनाई के कारण इसके जो सिंगल थ्रेड है वो भी कहीं से मोटे कहीं से पतले हो सकते हैं। जो वीविंग है वो भी कहीं कहीं से अनइवन हो सकती है और इन चीजों को आप किसी डिफेक्ट में काउंट नहीं कर सकते। यही छोटी छोटी चीजें इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल और नेचुरल लुक प्रोवाइड करती है। और हैंडलूम होने के कारण ना इन साड़ियों पे बहुत जल्दी रिंकल्स और क्रीजेस भी पड़ जाते हैं। ये आपको एकदम पॉलिश लुक नहीं देते। यही हैंडलूम साड़ी की ब्यूटी है। ये साड़ियाँ काफी ज्यादा डेलिकेट होती है, हाई केयर वाली होती है और जल्दी फट भी सकती हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी साड़ी चाहिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसका बॉर्डर टू बॉर्डर बिल्कुल इवन हो, उसमें किसी तरह के इम्परफेक्शंस ना हो और उसमें रिंकल्स भी ना आए और जल्दी फटे भी नहीं, तो आप डेफिनेटली पॉलिस्टर मिक्स या पावरलूम साड़ी ले सकते हैं। पावरलूम साड़ी है ना कुछ कुछ फिल्टर्ड फोटोज की तरह ही होती है, दिखने में बहुत सुंदर लेकिन नकली। अगर आप हैंडलूम साड़ी को उसके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये साड़ी मत परचेस करना, आपको नहीं पसंद आएगी। ये सब रामायण मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे एक नाराज सब्सक्राइबर की शिकायत थी कि मैं अपनी वीडियो में टेक्निकल टर्म्स जैसे कि थ्रेड काउंट और जीएसएम वगैरह नहीं शेयर करती और उनका कहना है कि मुझे फैब्रिक की नॉलेज नहीं है। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि मैंने एक स्वतंत्र ब्रांड पे वीडियो बनाई थी जो कि मेरे को स्वतंत्र ब्रांड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड मैंने अभी कुछ दिन पहले त्रिया ब्रांड पर एक वीडियो बनाई जो कि अगेन एक स्वतंत्र की सब ब्रांड है। हालांकि एक ही ब्रांड होने के बाद भी मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग था, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि मैंने दोनों ब्रांड पे बिल्कुल सेम रिव्यू दिया है। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि जो दोनों रिव्यूज मैंने किए हैं ये पेड है। मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड नहीं है आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वेबसाइट में इन्होंने मेंशन किया था कि ये लग्जूरियस फैब्रिक बनाते हैं। नो डाउट कि ये लग्जूरियस फैब्रिक है। सच बता रही हूँ कि इसकी जो पहली फील थी ना इस साड़ी की, वही मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। डेफिनेटली स्वतंत्र से आगे से और बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये ब्रांड। इस साड़ी में मुझे नहीं पता सिल्क कितना डाला गया है, बट इट इज़ मोर लाइक अ सिंथेटिक फैब्रिक जो कि बॉडी को बिल्कुल हग नहीं करती। फैब्रिक जैसा मुझे लग रहा था पिक्चर में देखने के बाद कि काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होगी और बॉडी हगिंग फैब्रिक होगी, ये बिल्कुल उस तरह की फैब्रिक नहीं है। थोड़ा चीप टाइप का मटेरियल लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ी खड़ी सी लुक देती है। कंपेयर टू द क्वालिटी दिस साड़ी इज हाईली ओवर प्राइस। ये ब्रांड उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जितनी मुझे स्वतंत्र की पसंद आई थी। मैं एक बात अपनी ऑडियंस के साथ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज तक मैंने जितने भी ब्रांड रिव्यूज बनाए हैं सारे के सारे अनपेड रिव्यूज हैं। इसका जो ओपिनियन है वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं ओवर कंजप्शन में बिलीव नहीं करती, इसीलिए मैं एक ब्रांड से एक ही साड़ी खरीद कर उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो हो सकता है कि आप अगर कोई दूसरी क्वालिटी की साड़ी उसी ब्रांड से परचेस करें तो आपका एक्सपीरियंस मैटर कर सकता है। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो। मुझे अगर कोई पॉइंट आउट करता है मुझे उस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले आप वीडियो को एटलीस्ट पूरा तो देखें। इन्होंने शायद 1 मिनट का इंट्रो देखकर ही पूरी वीडियो को जज कर लिया कि सारा कंटेंट सेम है। एक वीडियो बनाने के पीछे मैं अपना ढेर सारा टाइम, एफर्ट्स, रिसर्च और पैसा लगा रही हूँ। इसमें मुझे 5 मिनट की वीडियो के अंदर इंट्रो, कलेक्शन, क्वालिटी, डिलीवरी और एक्सपीरियंस सब कुछ इंक्लूड करना होता है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी तो लंबी होती है। सब कुछ करने के बाद कुछ लोगों की ये भी शिकायत हो जाती है कि आपकी वीडियो लंबी हो गई। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप मेरी वीडियोस को 2x पर देख लें, उससे आपका थोड़ा बहुत तो टाइम सेव होगा। और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो अब से मैं अपने चैनल पर कुछ मिनी रिव्यूज भी लेकर आया करूंगी। आधी वीडियो देखकर पूरे कंटेंट को बिल्कुल जज ना करें। 2 लोगों की 2 डिमांड की वीडियो छोटी भी होनी चाहिए और उसमें टेक्निकल टर्म्स भी होने चाहिए। कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। खैर, मैं साड़ी के ऊपर बात कर रही थी कि इस साड़ी में आपको वैसे ब्लाउज पीस रिसीव नहीं होता है, जो कि आजकल मोस्टली कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करती। एंड वैसे मुझे इस ब्रांड से कोई शिकायत भी नहीं है इस चीज को लेकर, क्योंकि वैसे भी प्राइस पॉइंट से ये साड़ी मुझे जस्टिफाइड ही लग रही है। साड़ी की जो लेंथ है वो भी काफी ज्यादा लंबी है। मीन्स अगर आप 6 फीट तक की भी हैं तो भी आपको ये जो साड़ी है वो लेंथ में कम नहीं पड़ने वाली है। मेरा लास्ट कंक्लूजन यही है कि अगर आप कुछ ऑथेंटिक हैंडलूम साड़ी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस ब्रांड की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। हैंडलूम साड़ीज में मुझे ये ब्रांड काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपने कभी यहाँ से शॉपिंग की है तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।